Hello, dear students. Welcome to the YouTube channel English Scholars. In today's video lecture, we will discuss some of the very important literary terms: alliteration, consonance, assonance, and dissonance. जो रीड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। साथ ही जो बीए, एमए इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, पीजीटी की तैयारी करने वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट्स, लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो लिटरेचर में लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, ऑर्नामेंटेड करते हैं, लैंग्वेज के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, कुछ विजुअल हैं, कुछ ऑडिटरी हैं, यानी साउंड पे बेस्ड हैं। तो आज जो हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं ये साउंड पे बेस्ड लिटरेरी टर्म्स हैं, यानी ध्वनि से ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो जो एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है और डिसोनेंस है, इन चारों को एक साथ लेने का यही और मकसद है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनमें आपस में कुछ बातें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें अनकॉमन भी हैं। तो जो कॉमन थिंग्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे और जो अनकॉमन हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इनमें कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, इनमें डिफरेंस क्या है, जो माइन्यूट डिफरेंस है उसकी हम बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा और आई होप कि आप अच्छे से उनको समझ जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और एलिट्रेशन जो वर्ड है ये आया है लैटिन शब्द लेटिरा से, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब ये होता क्या है एलिट्रेशन? इट इज अ स्टाइलिस्टिक डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड अकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज। देखिए आपको एक एक चीज ध्यान से समझनी है। ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधि है जिसमें कई शब्द, जो पोइट्री के कुछ वर्ड्स हैं जो पास पास में या एक के बाद एक जो शब्द आते हैं उनमें एक साउंड यानी ध्वनि जो है वो रिपीट होती है। और वो ध्वनि कौन सी होनी चाहिए? वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड कौन से होते हैं इनके बारे में आपको पता होगा। ए, ई, आई, ओ, यू ये जो साउंड हैं ये वॉवल साउंड होते हैं और इनके अलावा जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से मिल करके यानी एक कई शब्दों में शब्दों की शुरुआत में लगातार वही साउंड आता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, साउंड की बात कर रहे हैं हम, न कि लेटर की बात कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो अलग अलग साउंड देते हैं। जैसे सी का जो लेटर है वो चे का साउंड भी देता है, कै का साउंड भी देता है और कई जगह पे से का साउंड भी देता है। तो अलग अलग जगह साउंड देखना है अपने को लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। तो जहाँ पे ध्वनि रिपीट होती है अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे एलिट्रेशन का मतलब है जहाँ पे साउंड रिपीट होता है और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, वो क्या है? एलिट्रेशन है। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एलिट्रेशन के, जिनसे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ए बेटर बटर मेक्स ए बटर बेटर। देखिए इसमें बी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। बट ए बेटर बटर मेक्स ए बटर बेटर, बी का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ बिग बुली बीट्स अ बिग बेबी बॉय, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि बी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो शब्दों की शुरुआत में रिपीट हो रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। बी का साउंड वर्ड्स की बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। बोथ सेंटेंसेस आर एलिट्रेटिव बिकॉज द सेम फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स अकर क्लोज टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस एलिट्रेशन इन द सेंटेंस। अब देखिए एक बात बीच में आपको बता देता हूँ, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, टंग ट्विस्टर्स का मतलब क्या है कि बोलने में जिनको हम बोलते हैं तो वो थोड़े अजीब लगते हैं और उनको हम एक साथ बोलना थोड़ा कठिन होता है।
तो इसलिए उनको टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। तो विच फिगर ऑफ स्पीच और डिवाइस इज यूज्ड इन टंग ट्विस्टर्स, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, तो उसका आंसर होगा एलिट्रेशन। अब देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब ये एक टंग ट्विस्टर तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये याद हो सकता है, लेकिन बोलने में कठिनाई होती है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हिंदी में एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, कौन सा साउंड रिपीट हुआ इसमें? भय, भय का साउंड इसमें रिपीट हुआ। तो जो साउंड्स रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे रिपीट होता है शब्दों की शुरुआत में, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। An important point to remember here is that alliteration does not depend on letters but on sounds. एक बात बहुत जरूरी है ध्यान रखनी, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखनी आपको ये बात, साउंड रिपीट होता है, लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं। लेटर हो भी सकते हैं वही हो, लेकिन उनका साउंड मैच होना जरूरी है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है नॉट नॉटी, नॉट नॉटी। अब इसका जो साउंड है, पहले में भी न का साउंड आया है, दूसरे में भी न का साउंड आया है, एन का साउंड है, तो इसमें एलिट्रेशन है, जबकि इसमें लेटर क्या है, पहले में के, एक में के है, एक में एन है, फिर भी इसमें एलिट्रेशन है। सिगरेट चेज, इसमें एलिट्रेशन नहीं है, जबकि इसमें सी आया है दोनों में, लेकिन एलिट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक में साउंड से का आ रहा है, एक में साउंड चे का आ रहा है। तो साउंड मैच होना चाहिए, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। Alliteration is the repetition of the same sound at the beginning of words, same consonant sounds, same consonant sound repeat होगा तभी हम उसको alliteration कहेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। alliteration का मतलब है जो consonant sound है वो words की beginning में repeat होते हैं, उनका sound repeat होता है, उसको हम कहते हैं alliteration। अब हम कुछ example की बात कर लेते हैं। alliteration examples in literature from forth the fatal lines of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट से, जिसमें पहली वाली लाइन में आप देखिए फे का साउंड रिपीट हो रहा है, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉइंस ऑफ दीज टू फॉज, फे का साउंड, फे फे फे, फोर्थ फैटल, फॉज, फ्रॉम, ठीक है। पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ, lovers take their life, L का साउंड रिपीट हो रहा है। This is an example of alliteration with F and L। तो देखिए यहाँ पे ये F और L का रिपीटेशन है, इसका मतलब यहाँ पे alliteration का यूज किया गया है। अब चलिए हम दूसरे लिटरेरी टर्म की बात करते हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, assonance। Assonance takes place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sound। अब यहाँ एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात है एसोनेंस। देखिए एसोनेंस में क्या होता है, दो शब्द जो पास पास में होते हैं, यानी पोइट्री की लाइन में दो शब्द जो एक दूसरे के पास में होते हैं, उनमें वॉवल साउंड रिपीट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड अलग होता है और वो शुरुआत में आता है। यानी शब्द की शुरुआत में कॉन्सोनेंट जो आता है वो अलग होता है, शब्द के बीच में जो साउंड आता है वो वोवल साउंड जो होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। तो वोवल साउंड सेम होता है तो वो एसोनेंस है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन है। वोवल साउंड रिपीट होना चाहिए कहाँ पे? शब्दों के बीच में। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। Men sell the wedding bell, men sell the wedding bell, men sell the wedding bell। कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है आपको पता लग रहा होगा इससे, अ का साउंड जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे itself in almost all the words, अ का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। men sell the wedding bell excluding the definite article, इसमें दी के अलावा सब में और अ का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अनलाइक एलिट्रेशन विच इन्वॉल्व रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं, जो वर्ड्स की शुरुआत में कॉन्सोनेंट आता है वो रिपीट होता है। एसोनेंस में शब्दों के बीच में जो स्वर की ध्वनि है, वॉवल साउंड है, वो रिपीट होता है। याद रखेंगे आप, एसोनेंस वॉवल साउंड, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड। एक बार याद कर लीजिए इसको अच्छे से।
एसोनेंस वावल साउंड, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे आपको याद रखना होगा इसको। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एसोनेंस के। वी लाइट फायर ऑन द माउंटेन, वी लाइट फायर ऑन द माउंटेन। आई की साउंड इसमें रिपीट हो रही है। आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, डिप्रेस्ड रेस्टलेस। फिर से यहाँ पे अ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। ई इसमें वोवल आया है लेकिन साउंड देखना है अपने को। फिर से गो एंड मोव द लॉन, गो एंड मोव द लॉन। यहाँ पे ओ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। जॉनी वेंट हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, जॉनी वेंट हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। यहाँ पे भी जो हियर देयर एवरीवेयर ये जो साउंड है इसमें रिपीट हो रही है वॉवल साउंड। द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू द स्टीयर द व्हीकल, इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल। ई की साउंड इसमें जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये वॉवल साउंड जहाँ पे रिपीट होता है वो एसोनेंस होता है, और जिसमें कॉन्सोनेंट रिपीट होता है वो एलिट्रेशन होता है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंस। Repetition of a consonant sound that is not at the beginning of the word. Alliteration में और consonance में क्या फर्क है? Consonance में जो साउंड रिपीट होता है consonant का वो शुरुआत में नहीं होता है, alliteration में साउंड रिपीट होता है शुरुआत में। याद रखना है आपको, consonance में साउंड रिपीट होता है लेकिन वो शुरुआत में नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। I dropped the black necklace in the thick mud. I dropped the black necklace in the thick mud. I dropped the black necklace in the thick mud. कै की साउंड रिपीट हो रही है इसमें, ब्लैक नेकलेस थिक, कै की साउंड रिपीट हो रही है। बीच में, शुरुआत में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो यहां पे क्या है? कॉन्सोनेंस। The dove moved smoothly above the waves. Dove moved above waves. वै की साउंड रिपीट हो रही है, शुरुआत में नहीं है, बीच में है, कॉन्सोनेंस साउंड है। यहां पे कॉन्सोनेंट डिवाइस का यूज किया गया है। अब एक और जो लिटरेरी टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए। डिसोनेंस क्या होता है? डिसोनेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसोनेटम मीनिंग डिफर इन साउंड। द करंट डेफिनेशन ऑफ डिसोनेंस हैज बीन इन यूज इन द इंग्लिश लैंग्वेज सिंस द 1590s। डिसोनेंस देखिए, कई बार जानबूझ करके और जो पोइट्स हैं वो ऐसे साउंड का यूज करते हैं जो अलग अलग होता है, यानी उसमें कोई रिदम नहीं होती है, कोई लय नहीं होती है, कोई ताल नहीं होती है। और ऐसा करने के कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि पोइट अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उसका मूड जो है वो खराब है, वो एंग्री है या वो तनाव में है, डिप्रेस्ड है, तो ऐसे मूड को शो करने के लिए भी डिसोनेंस का यूज किया जाता है जानबूझ करके। और ऐसे साउंड का प्रयोग करना जो मैच नहीं करता है, जिसमें कोई मैच नहीं है। बाकी तीनों में साउंड मिलता है, इसमें साउंड मिसमैच होता है, मैच नहीं होता है। Dissonance means a lack of harmony or agreement between things. In poetry, dissonance refers to a disruption in the harmonic sounds or rhythm of a verse. यानी साउंड हार्मनी नहीं होती है, यानी कोई लय नहीं होती है, कोई ताल नहीं होती है, ध्वनि आपस में बिल्कुल नहीं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिसोनेंस। अब हम इन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का। मैंने एक ही पोइम का एग्जाम्पल इसमें लिया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। विलियम शेक्सपियर की पोइम है द 7 एजेस ऑफ मैन। इसमें ये तीनों एग्जाम्पल हैं। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स फॉर हिज श्रंक शैंक। देखिए इसमें एलिट्रेशन है, कैसे आप बता सकते हैं? कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? टे का साउंड रिपीट हो रहा है शुरुआत में, और फिर से का साउंड रिपीट हो रहा है। टर्निंग टुवर्ड ट्रेबल, श्रंक शैंक, तो क्या हो गया? एलिट्रेशन। क्यों? क्योंकि शुरुआत में
कॉन्सोनेंट साउंड आया है। उसके बाद देखिए विद आईज सिवियर बियर्ड फॉर्मल कट, आईज सिवियर बियर्ड, ई का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। तो ये साउंड रिपीट होने के कारण इसमें क्या है, एसोनेंस है, क्योंकि शुरुआत में इसमें नहीं है, बीच में वोवल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एसोनेंस है। फिर देखिए इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून, इनटू पेंटलून, दो बार ऊ की साउंड आ रही है, लीन स्लीपर्ड ई की साउंड आ रही है। तो ये साउंड भी कहाँ पे है, ये यहाँ पे इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड। चलिए ये हमने वॉल साउंड देख लिए, कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखना है इनमें, लीन स्लीपर्ड पेंटलून, ले का साउंड रिपीट हो रहा है, स्लीपर्ड पेंटलून, ले का साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है और वो शुरुआत में नहीं है, बीच में है, तो इसके हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि एलिट्रेशन क्या है, एसोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंस क्या है और डिसोनेंस क्या है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इनको। एलिट्रेशन क्या है, बहुत ही आराम से बड़े सरल तरीके से आप इसको समझ लें। एलिट्रेशन ध्वनि रिपीट होती है, साउंड रिपीट होता है, सभी में साउंड रिपीट होता है। एलिट्रेशन में साउंड कहाँ पे रिपीट होता है, शुरू में, शब्दों की शुरुआत में, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एसोनेंस में वॉवल साउंड होता है, शब्दों के बीच में होता है। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड होता है, शब्दों के बीच में होता है। और डिसोनेंस क्या होता है, जिसमें कोई साउंड मैच नहीं करता है। तो आई होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फोर लिटरेरी टर्म्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। And if you like the video, then hit the like button and subscribe to my YouTube channel and share with your friends. Thanks a lot, dear students.